हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। प्रारंभ करते हैं भारत का इतिहास, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां से आगे। हमने पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के जो स्थल है, जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई थी, वो 7 स्थल पढ़ लिए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, चंदोदड़ो और बनवाली। इनके हमने विस्तार पूर्वक डिटेल से जानकारी थी वो ले ली, अच्छे तरीके से जानकारी ली है। आज कुछ स्थल और पढ़ती हैं जो महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, और बाद में ये पढ़ने के बाद में इसी के साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि नदी के तट पे कौन सा स्थल स्थित है, कौन सा स्थल स्थित है जो क्या है महत्वपूर्ण, देख लेंगे। प्रारंभ करेंगे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का स्थल देखेंगे, पंजाब का देखेंगे, पंजाब से हरियाणा का देखेंगे, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मेरठ में चलेंगे। उसके बाद में चलेंगे साथियों हमारे राजस्थान का एक क्षेत्र है, नाम ही बताऊंगा कहाँ पे स्थित है। गुजरात में चलेंगे, महाराष्ट्र में चलेंगे, फिर पाकिस्तान के जो क्षेत्र है ये पढ़ेंगे। चलते हैं, क्लास प्रारंभ करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर महत्वपूर्ण जो स्थल है, मैं सीधा लिख रहा हूं महत्वपूर्ण स्थल। 7 जो नगरों की संख्या दी गई थी, 7 नगरों की संख्या के जो स्थल है ये हमने पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्थल। इसके बाद में देखिए नदी के तट पे स्थित स्थल कौन से। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्थल है, कौन सा साथियों, मांडा। कौन सा स्थल है, मांडा। मांडा की बात करूं तो ये जो मांडा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तम स्थल है, सबसे उत्तम स्थल है, यानी सबसे उत्तर का स्थल जो है कौन सा है, मांडा है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर मैं बात बता दूं इसी मांडा के अंदर एक बात और लिख लेना, ये जो है कहाँ पे है, चिनाब नदी के तट पे, चिनाब नदी के तट पर है। लो जी, कहाँ पे है, चिनाब नदी के तट पे, अखनूर तहसील में स्थित है मांडा। जम्मू कश्मीर का ये एक ही स्थल है जो महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बात कर रही है। जम्मू कश्मीर का मांडा जो है सबसे उत्तरतम स्थल है, और ये क्या है, चिनाब नदी के तट पे स्थित है, अखनूर तहसील के अंदर है। जम्मू का पढ़ लिया। अब चलती हैं पंजाब। पंजाब के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है, तो ये पढ़ेंगे अब। पंजाब के अंदर ऊपर से चल रही है, जम्मू पढ़ा, जम्मू के बाद में आया साथियों कौन सा, पंजाब राज्य आया। ये पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं है, ये हमारे भारत वाला पंजाब है। पाकिस्तान का पंजाब हम आगे पढ़ने वाले। इस पंजाब के अंदर सबसे पहले स्थल भाग आता है, क्या आता है साथियों, रोपड़। कौन सा स्थल साथियों, रोपड़। रोपड़ की बात करूं, ये जो रोपड़ है स्वतंत्रता आजादी के बाद उत्खनित प्रथम स्थल है, ध्यान में रख लेना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद उत्खनित स्थल, पहला उत्खनित स्थल कर लेना। स्वतंत्रता के बाद
प्रथम उत्खनित या उत्खनित प्रथम स्थल कौन सा है? तो पंजाब का रोपड़। क्या है? पंजाब का रोपड़ है। इस पंजाब का जो रोपड़ है, इसके आधुनिक नाम की बात करी, इसका आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम की बात करूं तो साथियों, इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। कौन सा नगर साथियों? रूपनगर नाम है किसका? रोपड़ का। इस रोपड़ के अंदर कुछ साक्ष्य मिली हैं, वो साक्ष्य कैसे मिले हैं ये बात करती है। रोपड़ के अंदर साक्ष्य मिले हैं मालिक के साथ कुत्ते को दफनाना। मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाया जाता था, उस समय के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पे? रोपड़ में। जिससे पता चलता है कि ये जो वास्तव में जानवर है, ये मालिक के प्रति कितने वफादार थे कि इनको मालिक की मृत्यु के बाद में उनके साथ ही दफनाया जाता था और ये राजी खुशी साथ में रहते थे मालिक। आज आपा एक गंडकड़ो घरे पालने, गंडकड़ो पालने के बाद में आपा सुबह शाम दोपहर 3 टाइम बढ़िया बिंग लिमिट के अनुसार खाणो देवा, बिंगो अच्छे तरीका उ ध्यान रखा तो वो आपनो भी अच्छे तरीका उ ध्यान रखेगो। मजाल है कि आपने कन्ने आपनो टोमी शेरू मोती जो भी आपने कन्ने है, दूसरो बंदो आपने अचानक आगे हाथ लगा दे तो आपनो मोती टोमी शेरू जको है वो सामने फाड़ गिरे। मजाल को निपड़े कि ये भी कि कोई बिना पूछे आगे सीधो साधारण तरीका हाथ लगा ले, बिना भी को नहीं बख्शे। इतनी सहायता करते थे उस समय कुत्ते, आज भी करती हैं, लेकिन आज जो है मालिक में परिवर्तन आ गया है, मालिक ने कुत्तों को पालना छोड़ दिया है। कुत्ता वास्तव में घर के अंदर होना चाहिए, कुत्ता वास्तव में घर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कुत्ते के अंदर भगवान भैरव का वास होता है। कुत्ते का सुबह शाम दर्शन करना और कुत्ते को खाना देना, ये भगवान भैरव के पास जाता है और भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। आप भी घर में कुत्ता नहीं है तो बाहर गली के अंदर जो रास्ते के अंदर कुत्ते होते हैं उनको रोटी दे, उनको खाना दे, ताकि आपका जो टारगेट है वो सफल हो। मेरी तरफ मत देखो, मैं सुबह सुबह रोजाना देता हूँ कुत्तों को, गाय को, सबको मैं सुबह सुबह रोजाना खाना डालता हूँ, है ना। ठंडी रोटी जो होती है वो डालता हूँ, आप भी डाला करो। कहीं ना कहीं आज पुण्य किए हैं वो कहीं ना कहीं आगे हमारी समस्या के अंदर हमारे काम आती। कुछ समस्याएं आगे बड़ी होती है, घटनाएं जो है बड़ी घटने वाली होती है, लेकिन आज के जो पुण्य किए हैं वो उस समय हमारी सहायता करती हैं और उस बड़ी घटना को थोड़ा कम कर देती हैं, जिससे हमें नुकसान तो होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। हानि तो होती है 50-100% नहीं, लगभग 20 या 25% की होती है, जो क्या है हम रिकवर कर सकते हैं। तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य है पंजाब के रोपड़ स्थल से मिलती है, जिसे आधुनिक नाम से जाना जाता है, वो नाम है रूपनगर। कौन सा नगर? रूपनगर। अब पंजाब का एक क्षेत्र और देखते हैं, दधेरी। कौन सा क्षेत्र है साथियों? दधेरी। ये जो दधेरी है ये परिवर्तित हड़प्पा काल का स्थल है। परिवर्तित हड़प्पा काल का स्थल है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। ये जो हम स्थल पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण स्थल, इनके अंदर ज्यादा नहीं, बस एक एक या दो दो लाइन ही है, दो दो लाइन ही है इनकी विशेषता। बस अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो स्थल है इनसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले। तो देखा हमने ददेरी, इसके बाद में चलते हैं संघोल। क्या साथियों? संघोल पे चलती।
पंजाब के अंदर ही है ये जो स्थल है संघोल। संघोल की बात करें सर, संघोल से क्या साक्ष्य मिली है, क्या इसकी विशेषता है? संघोल के अंदर तांबे की 2 छेनियां मिली है, तांबे की 2 छेनियां मिली है और वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिली है। मैं आशा कर रहा हूं साथियों आपसे कि आप साथ साथ में लिख रही हैं, नोट्स बना रही हैं। तांबे की 2 छेनियां और क्या मिली है साथियों? वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य। कहां से? पंजाब के संघोल से मिले। दोबारा देखो, तांबे की 2 छेनियां, छिणी समझो नी भाया, छिणी, हाँ बाही छिणी जक्या हूं आपा, बड़ी सारी लकड़ की पेटी है, सुखी बिन पाड़न के काम में लेवा। बाही छिणी जकी की है आपा, कोई दीवार के अंदर हल्को सो छेद कर है तो बे छीणी हथौड़ा ठोक ठोक के बिन काम में लिया। बे छेनिया क्या की मिली है? तांबे की मिली है, खटे मिली है, संघोल में मिली है। और क्या मिली है? वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य। अग्निकुंड आप समझते हो और वर्ताकार आप समझते ही हो। गरगा आपा हवन करवावा या फिर मान लो थे आज का टाइम जकी चमरी होवे नहीं, बा चमरी लगभग यही हुआ वर्ताकार अग्निकुंड का अनुमान। लेकिन कुछ जो सही संस्कृति के अनुसार चलती हैं वो पहले जैसे चमरी बनती थी वैसे ही बनाती हैं। लेकिन आज वाला केकरा बार रेडीमेड एक बनेड़ी आवे है डिजाइन वाली बढ़िया या सीढ़ियां से आगे जाके वो अग्निकुंड है नहीं, यज्ञ कुंड, यज्ञ कर तो देखो है पंडित जी ने मंदिर का मायने यज्ञ करे है जब वो कुंड हुआ है विश्व ही हुआ है। लो, पंजाब का देखा और जम्मू का देखा। जम्मू का मांडा सबसे उत्तरतम स्थल है, चिनाब नदी के तट पे है। पंजाब का देखा रोपड़। रोपड़ क्या है? स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम स्थल है। आधुनिक नाम रूपनगर है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाना यहाँ के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी की बात करी, परिवर्तित हड़प्पा काल का स्थल है। संघोल की बात करी, तांबे की 2 छेनियां व वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अब चलते हैं हरियाणा में, है ना? कहाँ पे चले? हरियाणा। हरियाणा के लोग आपको पता है कैसे हैं, बस ज्यादा नहीं जाना, कम में जाना है, क्योंकि हरियाणा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान के लोग रहते। दिल्ली का आसपास का जो क्षेत्र है हरियाणा वाला, यहाँ पे ज्यादा क्या है हमारी राजस्थान के लोग ही रहते हैं। तो बस कुछ क्षेत्र के अंदर हरियाणा वाले जो है ये है, इनके बारे में आप जानते हो। चलो भाई, हरियाणा वाले अच्छे है ये कहना चाहता हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अपने भी फ्रेंड है, मित्र है हरियाणा में। चलो चलते, राखी गढ़ी। सबसे पहला स्थान कौन सा साथियों? राखी गढ़ी स्थल है। इस राखी गढ़ी के बारे में देखिए, राखी गढ़ी की क्या विशेषता है? भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। क्या भारत के अंदर बात कर रहे हैं? सुन लेना साथियों, भारत में हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये, भारत के अंदर है। भारत भारत में बात कर रही है। अगर सीधा पूछा जाएगा जब ये राखी गढ़ी नहीं आएगा, ध्यान में रख लेना। आगे चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा स्थल जो है कौन सा है।
है ना। अभी केवल भारत के अंदर है, भारत के अंदर पूछे तब साथियों हरियाणा का राखीगढ़ी जो है भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कहाँ पे बात करें, जींद जिले में, ठीक है, जींद जिले के अंदर ये इसकी क्या है विशेषता है राखीगढ़ी। और चलते हैं आगे, और हरियाणा के अंदर कौन सा क्षेत्र है, एक क्षेत्र आता है कुनाल हिसार। कुनाल हिसार के अंदर है, यहाँ से कुछ ना कुछ मिले हैं तभी इस कुनाल को पढ़ रही है। हिसार, इस कुनाल की क्या विशेषता है ये देखो। इस कुनाल से सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कुनाल, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से मिली है साथियों चांदी के दो मुकुट के साक्ष्य। किसके साक्ष्य साथियों, चांदी के दो मुकुट के साक्ष्य मिले हैं, मतलब चांदी के दो मुकुट मिले हैं यहाँ से। कुनाल हिसार जो स्थल है यहाँ से चांदी के दो मुकुट के साक्ष्य मिले हैं, ये विशेषता है कुनाल हरियाणा के अंदर है, हिसार जिले के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। नोट कर लेना, चांदी के दो मुकुट के साक्ष्य कहाँ से मिली है, तो कुनाल से मिली, हरियाणा राज्य के अंदर है, हिसार जिले के अंदर है। ये पढ़े हमने हरियाणा के दो महत्वपूर्ण स्थल राखीगढ़ी व कुनाल। राखीगढ़ी की बात करें तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जींद जिले में है, वो है राखीगढ़ी। कुनाल हिसार की बात करें तो यहाँ पे चांदी के दो मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। अब हरियाणा के बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है ये देखने वाले। लो बस साथियों आप मेरे साथ जुड़े रहो इस प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे। मैं आपको भारत के इतिहास में पूरा भारत घुमाऊंगा और राजस्थान के पूरे इतिहास में राजस्थान घुमाऊंगा, और राजस्थान के साथ साथ कुछ राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य है मित्रगण है वहां पे भी घुमाने वाला है ना। तो जुड़े रहिए, ऐसा मौका आपको कोई नहीं देता, हम देते हैं कि हम हमारे साथ में आपको भी घुमाते हैं, वो भी फ्री के अंदर, है ना, फ्री के अंदर। कहाँ पे घूमने के लिए आना है, द्रोणा पीसीएस पे आना है घूमने के लिए, कि वहां पे द्रोणा पीसीएस का जो स्टाफ है फ्री के अंदर सारे के सारे पूरे के पूरे भारत व ऐतिहासिक पौराणिक व जितने भी प्रैक्टिकल स्थल है वहां पे हमें घुमाते। हमारे साथी भी आपको कहीं ना कहीं घुमाते रहते हैं। जगदीश सर भी पिछले कुछ दिनों के अंदर आपको अबोर व बीकानेर लेके गए थे ना, मेरे कोट पैंट बन दिए अबोर तो बीकानेर बन दे सरारे ले गए। ऐसे तो दिमाग में आए ना है, लेकिन ऐसे आ जाता है कि हाँ अबोर अबोर बढ़िया चीज क्या है, पंजाब की है नी, बीकानेर बीकानेर राजस्थान की है, बढ़िया जगह है, केआड़ी है, महाराजा गंगा सिंह है। मतलब घुमाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ बात बताते हैं जिससे आपको उस क्षेत्र की विशेषता या फिर जो जीके के प्रश्न बनते हैं वो आपके दिमाग में तुरंत प्रभाव से आ जाती है। मतलब किसी ना किसी शब्द के साथ किसी ना किसी प्रश्न को ऐड किया जाता है जो आपके दिमाग में रिपीट होता रहता है, और जो प्रश्न रिपीट होता है वो साथियों हमारे इतना अच्छे तरीके से दिमाग में फील्ड हो जाता है कि अगर आपको रात को सोते समय में भी उस प्रश्न का आंसर पूछे तो आप एग्जैक्ट राइट आंसर देते हो। ये बस
ये कला ही आप में बैठानी, ये कला ही आप में बैठानी है। उत्तर प्रदेश से चलने से पहले एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मांडा सबसे उत्तरतम स्थल है, चिनाब नदी के तट पे है। पंजाब के अंदर देखा था रोपड़, रोपड़ के बाद में देखा था ददेहरी, उसके बाद में देखा था संगोल। रोपड़ की विशेषता, स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम स्थल, आधुनिक नाम रूपनगर, और माली के साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य मिलती हैं। ददेहरी परिवर्तित हड़प्पा काल का क्षेत्र है। और संघोल की बात करें, तांबे की 2 छेनियां मिली है, वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिली है। बार बार घुमाओ दिमाग के अंदर ताकि दिमाग में छप जाए, बार बार घुमाओ ताकि दिमाग में छप जाए। और दिमाग से तब बाहर निकालना है जब आपका एग्जाम हो, और उस एग्जाम में इतने अच्छे तरीके से चिपकाने के आना है कि एग्जामिनर के भी समझ से बाहर हो जाए कि भाई साहब 150 में से इस बंदे ने 140 145 प्रश्न सही ठोक रखी है, मतलब इसको कुछ ना कुछ नॉलेज है। इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर बताओगे सर हमने वहां से तैयारी की थी, सर हमने वहां से तैयारी की थी। साथ छोड़ना मत साथियों, कहीं ऐसा ना हो सिलेक्शन हो जाए हमें भूल जाओ, लेकिन हम आपको नहीं भूलने वाले हैं। हरियाणा के पढ़े राखी गढ़ी व कुणाल आपके सामने ही थी, अभी भी है, देख ली इनकी विशेषता। उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है, एक स्थल आता है सनोली। कौन सा साथियों? सनोली। इस स्थल की बात करें, सनोली स्थल की बात करते हैं। सनोली की विशेषता देखिए, इसकी विशेषता क्या है? ये साथियों हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा कालीन स्थल है, एक विशेषता तो ये है इस। दूसरी विशेषता क्या है? इस सनोली से, इस सनोली से जानवरों की जानवरों की हड्डी के साक्ष्य मिली। एक विशेषता और है, यहाँ पे समाधान है जिसके अंदर दफनाया गया व्यक्ति जो है उसका जो सिर है वो उत्तर दिशा के अंदर है, और उसके पैर जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। जितनी भी समाधान है इन सब के सर उत्तर की तरफ है और पैर जो है वो दक्षिण की तरफ है। कुल मिला के यहाँ पे 21 समाधान बताई जाती है। कितने? 21। कब्र के साक्ष्य 21, जिनके सर जो है उत्तर में है, पैर दक्षिण में। लो ये हो गया उत्तर प्रदेश का सनोली। हड़प्पा कालीन स्थल है, जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिलती है। समाधान कब्र जो है उसके अंदर दफनाए गए मुर्दे व्यक्ति का जो सर है वो उत्तर दिशा के अंदर है और जो पैर है उसके दक्षिण दिशा की ओर। ये पढ़ा उत्तर का एक, उत्तर प्रदेश का एक स्थल। दूसरा स्थल पढ़ती सहारनपुर, सॉरी साथियों, चलती सहारनपुर। इसके अंदर देखते हैं बड़गांव, यहाँ के 4 स्थल है। इस सहारनपुर के 4 स्थल है, उन 4 स्थल को अपन ध्यान में रखेंगे, उनका नाम ध्यान में रखना है। बड़गांव, पहले स्थल की बात करें साथियों, उल्लास। कौन सा स्थल?
उल्लास स्थल है। दूसरा स्थल जो है उसकी बात करती है, वो स्थल आता है अंबाखेड़ा। कौन सा? अंबाखेड़ा। बड़गांव, हुल्लास, अंबाखेड़ा। अब ये जो मैं चौथा स्थल लिखने वाला हूँ, इस पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी के अंदर प्रश्न प्री के अंदर पूछा गया है, और आगे भी मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है, संभावना है ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। स्थल है शक्तपुर। शक्तपुर, ये जो शक्तपुर है ये सबसे नवीन स्थल है, ध्यान में रख लेना। ये जो शक्तपुर है ये सबसे नवीन स्थल है। क्या है? सबसे नवीन स्थल है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंदर 4 स्थल है, बड़गांव, उल्लास, अंबाखेड़ा व शक्तपुरा। वह शक्तपुर जो क्या है, सबसे नवीन स्थल है, सबसे नवीन स्थल है। अब चलती हैं मेरठ के अंदर। कहाँ पे चली? मेरठ के अंदर चलती हैं। वहां पे भी 2-3 स्थल जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके नाम ध्यान रखने हैं, ये पूछे जाती हैं। कहाँ पे है, किस क्षेत्र में है, किस राज्य के अंदर है। सहारनपुर से निकले साथियों, अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरठ। मेरठ चलती है। मेरठ के अंदर सबसे पहला स्थल आता है आलमगीरपुर। कौन सा स्थल? आलमगीरपुर। लिखती है आलमगीरपुर। ये जो आलमगीरपुर है, इसके बारे में देखती, इसका ध्यान में रखना है आपको। आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी की, क्या है, ये हिंडन नदी के तट पे। एक प्रश्न तो ये बनता है कि ये जो आलमगीरपुर है ये किस नदी के तट पे है? आपने पढ़ा हिंडन नदी के तट पे। किस पे है? हिंडन नदी के तट पे है, ये आपने ध्यान में रख लिया। अभी यहीं से एक प्रश्न और निकाल देते हैं। ये जो हिंडन नदी है ये यमुना नदी की क्या है साथियों? सहायक नदी है। यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है। अब ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछ ले आलमगीरपुर किस नदी के तट पे है, उसके अंदर प्रश्न के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें हिंडन नहीं दिया होगा। हिंडन नहीं दिया है, फिर यमुना पे चले जाना, यमुना देख लेना, यमुना मिलेगी आपको, यमुना मिलेगी आपको। यमुना पे निशान लगाना है, यमुना को सही करना है। अगर यमुना नहीं हिंडन है फिर तो हिंडन सही है, लेकिन ऑप्शन में भाई हिंडन नहीं दिया हो तब यमुना पे चले जाना, यमुना बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। फिर बात करें इसी आलमगीरपुर की, ये क्या है? सबसे कौन सा स्थल साथियों? पूर्वी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल है कौन सा? आलमगीर। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। कहाँ पे है? हिंडन नदी के तट पे है। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक है। इसके बाद में दूसरा स्थल है, इसका नाम याद में रखना है आपको, हस्तिनापुर। क्या नाम है? हस्तिनापुर। ध्यान में रख लेना, हस्तिनापुर। इसके बाद में
नाम आता है भगवानपुर। तीन स्थल हो गई हैं, पहला आलमगीरपुर, दूसरा हस्तिनापुर और तीसरा भगवानपुर। ये मेरठ के अंदर है तीनों स्थल, ध्यान में रख लेना। कहाँ पे? मेरठ के अंदर है तीनों के तीनों स्थल। आलमगीरपुर की एक लाइन है, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, बाकी नाम ध्यान में रख लेना। अब चलती हैं उत्तर प्रदेश से कहाँ पे? राजस्थान पे। राजस्थान की बात करूं मैं तो राजस्थान का आपको कुछ ज्यादा नहीं बताना है, बस नाम नाम बताना है। कालीबंगा। कौन सा स्थल? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे है? घग्गर नदी के तट पर है। हनुमानगढ़ जिला लगता है। क्या लगता है? हनुमानगढ़ जिला लगता है। लेकिन प्राचीन समय की बात करें तब जिला लगता था गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। और इस गंगानगर के प्राचीन नाम की बात करूं तो इसका नाम मिलता था रामनगर। क्या? रामनगर। सर आप बहुत ज्यादा आगे चले गए, लेकिन भाई जहां से जो मैटर निकलता है वो देख लेना है। बाकी ऊपर लिखा है 7 नगर की संख्या के जो स्थल थे वो मैंने आपको बढ़ाए हैं, उसी के अंदर आता है ये कालीबंगा। कालीबंगा को 7 नगरों की संख्या के अंदर स्थित किया गया है, यानी कालीबंगा को नगर की संख्या दी गई है। पिछली क्लास के अंदर पूरा विस्तार से बताया गया है इन 7 स्थलों के बारे में, वो देख सकती हो। अब चलते हैं राजस्थान से भी आगे, चलना पड़ेगा। द्रोणा पीसीएस के विमान में बैठे हो तो घबराओ मत, घूमते रहो, सब कुछ मिलेगा। राजस्थान से निकलते ही चलते हैं गुजरात में। कहाँ पे चलें साथियों? गुजरात में चलते हैं। गुजरात राज्य के अंदर कौन कौन से स्थल है इनकी बात करती है। सबसे पहला स्थल आता है सुरकोतड़ा। कौन सा स्थल? सुरकोतड़ा। कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित सुरकोतड़ा स्थल जो। इस सुरकोतड़ा की बात करें कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में, इस सुरकोतड़ा की विशेषता की बात करें सर, यहाँ से साक्ष्य मिली है। किस चीज के साक्ष्य मिले? किस चीज के? सर यहाँ सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कंकाल मिला है। घोड़े के अस्थि पंजर यानी कंकाल मिला है घोड़े का। कहाँ से? सुरकोतड़ा से। कहाँ से? सुरकोतड़ा से। लेकिन मिला क्या है? पूरे पूरे घोड़े का कंकाल मिला है। घोड़े का कंकाल मिला है। कहाँ से? सुरकोतड़ा से। इस सुरकोतड़ा की बात कर रहे हैं तब मैं आपको बता दूं लोथल व सुरकोतड़ा, ये दोनों के दोनों स्थल जो है ये एक ही चार दीवारी या एक ही प्राचीर या एक ही परकोटे से घिरे हुए हैं, दोनों के दोनों। लोथल व सुरकोतड़ा जो है एक ही चार दीवारी से घिरे हुए हैं, दोनों के दोनों स्थल, ध्यान में रख लेना। इसी सुरकोतड़ा की पतन की बात करें, पतन की बात करें तो साथियों कालीबंगा के अंदर पतन की बात करते हैं तो भूकंप के साक्ष्य भी मिलती है, मतलब भूकंप से क्या होता है? पतन होता है। और इस सुरकोतड़ा का भी क्या होता है? भूकंप के कारण पतन होता है। तो भूकंप भूकंप के कारण हुआ था क्या? पतन हुआ था सुरकोतड़ा का।
दो तीन बातें हैं। कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। घोड़े की अस्थि पंजर या घोड़े का कंकाल मिला है। लोथल सुरकोतरा दोनों के दोनों स्थल एक ही चार दीवारी या प्राचीर परकोटे से घिरा हुआ स्थल है और पतन का जो कारण है वो भूकंप का कारण माना जाता है। आगे चलती है गुजरात के अंदर और कौन सा स्थल है? इस सुरकोतरा के बाद में स्थल आता है रंगपुर। कौन सा स्थल साथियों? रंगपुर। रंगपुर की बात करें, ये जो रंगपुर है सौराष्ट्र क्षेत्र में। कहाँ पे? सौराष्ट्र क्षेत्र, या इसी सौराष्ट्र क्षेत्र को कहते हैं काठियावाड़ का क्षेत्र। क्या? काठियावाड़ का क्षेत्र, यानी सौराष्ट्र क्षेत्र या काठियावाड़ क्षेत्र में क्या है? रंगपुर स्थल है, गुजरात का स्थल जो है। फिर बात करूं जिला क्या है, वो है अहमदाबाद जिला। कौन सा जिला? अहमदाबाद जिला है। भाद्रा नदी के या भाद्र नदी के तट पर स्थित है। ध्यान में रख लेना, काठियावाड़ क्षेत्र में अहमदाबाद जिला, ठीक है। किस नदी के तट पे है? भाद्र नदी के तट पे स्थित है। इस रंगपुर से क्या साक्ष्य मिली? क्या साक्ष्य मिली है? ये पड़ती है यहां से धान की भूसी, धान की भूसी के साक्ष्य मिली है यहाँ से। धान की भूसी के साक्ष्य जिन आपा बोला हाँ प्राणी। आजकल बनेडिया में गांठिया सी प्रेशर वाली मशीन बनेडिया है। वो जितो पशु खावे वो बीतो की निकले वो ना इन्हें खिंडे बागांठ है जी पड़ी रहेगी। धान की भूसी के साक्ष्य जो है वो रंगपुर से मिली है। काठियावाड़िया सौराष्ट्र क्षेत्र में अहमदाबाद जिला भाद्र नदी के तट पर स्थित है। धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ से मिलती। गुजरात के दो स्थल पढ़ लिए, सुरकोतरा व रंगपुर। अब चलती है कहाँ पे साथियों? महाराष्ट्र में। कहाँ? गुजरात से थोड़ा और चलती है, महाराष्ट्र में चलती। लो जी, चलना पड़ेगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के अंदर चलती। लो, महाराष्ट्र का जो स्थल है ये स्थल है देमाबाद। कौन सा स्थल साथियों? देमाबाद। देमाबाद की बात करी, अहमदनगर, पहला जो था वो अहमदाबाद जिला था। अब ये महाराष्ट्र के अंदर देमाबाद है, ये अहमदनगर जिले में स्थित है। कहाँ पे? अहमदनगर जिले के अंदर। किस नदी के तट पे? अब वापस वो हिंडन वाली कहानी आएगी, आलमगीरपुर वाली। हिंडन नदी के तट पे है और हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। वैसी ही कहानी यहाँ पे है। ये जो देमाबाद है ये परवरा नदी पे है, परवरा नदी के तट पर। और ये जो परवरा नदी है ये गोदावरी नदी की सहायक है, ध्यान में रख लेना। गोदावरी नदी की सहायक देमाबाद। देमाबाद अहमदनगर जिला परवरा नदी के तट पे, और परवरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी, ठीक है। आगे बात समझ। अब इस देमाबाद की बात करूं,
ये जो देमाबाद है सबसे दक्षिणी स्थल है, सबसे दक्षिणी स्थल है देमाबाद, ये भी ध्यान में रख लेना। उत्तर का स्थल जम्मू कश्मीर का जो स्थल था मांडा, सबसे उत्तर का स्थल था, सबसे उत्तर का जो स्थल था वो जम्मू कश्मीर का था। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? देमाबाद है। कौन सा है? देमाबाद। और सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? मेरठ वाला, वो आलमगीरपुर था, जहां पे वो हिंडन नदी के तट पे स्थित है और यमुना की सहायक है। वैसा ही प्रश्न यहाँ पे है, परवरा नदी के तट पे है, परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक। चलती है आगे। तीन स्थल आ गए, पूर्वी स्थल आ गया, उत्तर का स्थल आ गया और दक्षिण का स्थल आ गया। सर पश्चिम का स्थल लाती है मेरे साथियों। अभी लाती गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मैं आपको ले चलता हूँ अपने पड़ोसी देश में। समझ ही गए होगे कहाँ पे जाना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रही है। मैंने आपको बहुत बार उस स्थान पे घुमा दिया है, आज फिर लेके चलता हूँ उस स्थान पे। चलना ही पड़ेगा। चलो कहाँ पे? पाकिस्तान पे चलते। पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर हम देखने वाले हैं पंजाब प्रांत। ये भाई पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत है, ध्यान में रख लेना। इस पंजाब प्रांत के अंदर स्थल पढ़ेंगे, वो स्थल है आता है गनेरी वाला। कौन सा स्थल साथियों? गनेरी वाला आता है। गनेरी वाला। अब इस गनेरी वाला की विशेषता देखिए, ठीक है। ये हड़प्पा काल, का क्षेत्र या स्थल है। एक बात तो ये आ गई, क्या है? ये हड़प्पा काल का क्षेत्रीय स्थल है। फिर इसे ही मैं बताऊं, ये हड़प्पा काल का क्षेत्र स्थल तो है, लेकिन ये सबसे बड़ा स्थल भी है। स्थल या सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? गनेरी वाला है। हड़प्पा काल का, हड़प्पा काल का स्थल जो है सबसे बड़ा स्थल है ये। अब बात करें सबसे बड़ा स्थल जो है, इसकी बात करें, मैंने आपको बताया था भारत का या भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था वो राखी गढ़ी था। लेकिन यहाँ पे सीधा प्रश्न बन रहा है कि हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल जो है पंजाब प्रांत का गनेरी वाला है। मतलब पूरे भारत व पूरे पाकिस्तान को मिला के सबसे बड़ा स्थल जो है वो गनेरी वाला है। कौन सा है? गनेरी वाला है। चलती आगे चलती। अभी मैं आपको एक दो बात इसी के अंदर और बताने वाला हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा स्थल, अब मैं क्रम से लिखूंगा चार स्थल। पहला आता है गनेरी वाला, इस गनेरी वाला के बाद भी दूसरा जो स्थल आता है वो आता है मोहनजोदड़ो। गनेरी वाला, 2 नंबर पे मोहनजोदड़ो, 3 नंबर पे हमारा वो भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। एक स्थल और आता है, भारत का ही स्थल है, जो स्थल कौन सा है? वो स्थल आता है साथियों
धोलावीरा। कौन सा स्थल आता है? धोलावीरा। ये जो नीचे के 3 नंबर व 4 नंबर वाली है ये भारत के स्थल है 2, और ये जो 2 स्थल है ये कहाँ की है? पाकिस्तान की। ध्यान में रखना। सबसे बड़ा स्थल गनेरी वाला, उसके बाद में मोहनजोदड़ो। भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल जो आता है हड़प्पा काल सभ्यता का, वो आता है साथियों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बाद में आता है धोलावीरा। आगे चलती गनेरी वाला से आगे चलती है, आगे का स्थल देखते हैं। पंजाब प्रांत से निकलेंगे, सिंध प्रांत में चलेंगे। पंजाब प्रांत से निकलेंगे, सिंध प्रांत में चलेंगे, और इस सिंध प्रांत के स्थल देखते हैं। सबसे पहला स्थल आता है कोट दीजी। कौन सा स्थल आया साथियों? कोट दीजी आया। इस कोट दीजी की बात करूं तो यहाँ से अलंकृत खंबा मिला है। अलंकृत ईंटें कहाँ से? कालीबंगा से। अलंकृत खंबा के साक्ष्य, अलंकृत खंबे के साक्ष्य कहाँ से? कोट दीजी से। फिर बात करूं इसी कोट दीजी के अंदर एक बात और, पत्थर के तीर के साक्ष्य। किसके तीर के साक्ष्य है? पत्थर के तीर के साक्ष्य कहाँ से? सिंध प्रांत के कोट दीजी से मिलती। इसी के बाद में इसी सिंध प्रांत की बात करूं, यहाँ से एक स्थल और मिलता है आमरी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा स्थल जो मिलती हैं वो सिंध प्रांत से ही मिलती है। आमरी की बात करें, आमरी के अंदर किसके साक्ष्य मिली है? तो आमरी के अंदर बाहरा सिंगा, बाहरा सिंगा के साक्ष्य मिले। कहाँ से? आमरी से मिले। इस आमरी के बाद में इसी सिंध प्रांत का एक क्षेत्र और आता है, वो आता है अली मुराद। इस साइड में लिख रहा हूं मैं, 3 नंबर का क्षेत्र है अली मुराद। ये जो अली मुराद है ये एकमात्र ग्रामीण स्थल है साथियों। कौन सा स्थल है? एकमात्र ग्रामीण स्थल जो है वो कौन सा है? अली मुराद। इसके बाद में अली मुराद के बाद में अगला जो क्षेत्र आता है जुदीरदड़ो। कौन सा? जुदीरदड़ो आता है। अपन इसको एक बार साफ करके आगे चलते। अली मुराद तक देख लिया, बाकी सारी जानकारी आपके सामने है। अभी चलती हैं जुदीरदड़ो पे। इस जुदीरदड़ो के क्या विशेषता है सर, ये देखते हैं। इस जुदीरदड़ो से स्टेडियम के साक्ष्य मिलती। जुदीरदड़ो से स्टेडियम के साक्ष्य मिलती। लेकिन साथियों स्टेडियम के साक्ष्य एक स्थान और से मिले थे। वो स्थान कौन सा है साथियों? धोलावीरा। धोलावीरा से भी स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे, और इस सिंध प्रांत के जुदीरदड़ो क्षेत्र से भी स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। ये ध्यान में रख लेना। इसके बाद में अगला क्षेत्र आता है अलादीनो। कौन सा क्षेत्र साथियों? अलादीनो। अलादीनो की बात करें सर, इसकी क्या विशेषता है? इस अलादीनो की क्या विशेषता है ये देखिए।
ये जो अलादीनो है ये अरब सागर व सिंधु नदी के संगम पर स्थित है। ध्यान में रखना क्या है, अरब सागर व सिंधु नदी के संगम पर स्थित है। फिर बात करें, संगम पर स्थित तो है लेकिन ये बंदरगाही स्थल है, बंदरगाही नगर है या बंदरगाही स्थल है, ध्यान में रख लेना। अरब सागर व सिंधु नदी के संगम पर स्थित बंदरगाही नगर है ये, ध्यान में रख लेना साथियों। आगे चलती हैं, सिंधु प्रांत के बाद में चलती हैं बलूचिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ही घुमाता रहूं और बाद में पाकिस्तान से बाहर निकाल के अपने भारत में ले आऊंगा, डरो मत, वहीं पे नहीं छोड़ने वाला। लो, बलूचिस्तान के अंदर एक क्षेत्र आता है नासोरा या नौसारो, नौसारो क्षेत्र आता है। इस नौसारो की क्या विशेषता है ये देखते हैं। ये जो नौसारो है यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिलती है। किसके साक्ष्य मिलती हैं साथियों, सिंदूर के साक्ष्य मिलती है, ध्यान में रख लेना। पूछ सकता है प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किस स्थल से सिंदूर के साक्ष्य मिलती है, तो बलूचिस्तान का नौसारो जो है यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिलती हैं। नौसारो के बाद में बात करें बालाकोट की, कहाँ पे बालाकोट, बलूचिस्तान का। इस बालाकोट की क्या विशेषता है इसकी बात करें तो इस बालाकोट से सीप उद्योग की, सीप का उद्योग या सीप उद्योग के क्या मिलती हैं, साक्ष्य मिलती हैं, ध्यान में रख लेना। कहाँ से, बालाकोट से, बालाकोट से क्या मिलती हैं, सीप का उद्योग या सीप उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। अब अगला क्षेत्र जो स्थल है वो आता है सोतका को, सोतका को। इस सोतका को की बात करें, ये शादीकोर नदी के तट पर स्थित स्थल है। कौन सी नदी है साथियों, शादीकोर नदी के तट पर स्थित स्थल है सोतका को। इसके बाद में अगला स्थल जो आता है वो स्थल आता है सोतका गेंडोर। कौन सा स्थल है साथियों, सोतका गेंडोर स्थल है। ये कहाँ पे है, ये दासक नदी के तट पे है, दासक नदी के तट पर स्थित स्थल है। सोतका गेंडोर जो है ये दासक नदी के तट पे स्थित है। और इसी सोतका गेंडोर के बारे में बताऊं मैं आपको, जो अंतिम दिशा वाला क्षेत्र बचा था ये वो ही सोतका गेंडोर है। ये क्या है, सबसे कौन सा स्थल बचा साथियों, सबसे पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सोतका गेंडोर है। उत्तर के स्थल की बात की थी, जम्मू कश्मीर मांडा सबसे उत्तरी स्थल। सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें, महाराष्ट्र का देमाबाद, दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र का देमाबाद। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सोतका गेंडोर। और सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे, यमुना की सहायक नदी जो है हिंडन नदी उसके तट पे है। तो पश्चिमी भी आ गया, पूर्वी भी आ गया, उत्तरी भी आ गया और दक्षिणी भी आ गया। इसी बलूचिस्तान के अंदर एक स्थल और है, उसका नाम ध्यान में रख लेना बस, डावरकोट। कौन सा, डावरकोट, डावरकोट। कौन सा कोट साथियों, डाबरकोट, डाबरकोट।
सारे के सारे महत्वपूर्ण स्थल जो है हमने पढ़ लिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 7 नगरों की संख्या वाले भी स्थल पढ़ लिए थे, अन्य महत्वपूर्ण भी स्थल पढ़ लिए। अब मैं आपको उन 7 नगरों के अंदर से एक दो स्थल और है, उनकी थोड़ी विशेषता बता देता हूँ। वहां से कुछ साक्ष्य है वो इन महत्वपूर्ण स्थल के अंदर लिख लेना, क्योंकि इनसे मिलते जुलते हैं, तभी यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी वैसे जितनी उनकी जानकारी थी वो मैंने आपको पहले की क्लास में बता दी। बात करें साथियों लोथल की, किसकी बात करें? लोथल की बात करती। लोथल से क्या साक्ष्य मिले हैं ये देखते हैं। इस लोथल स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, ये ध्यान में रखें, लोथल से। इसके बाद में बात करें कालीबंगा, कहाँ पे है कालीबंगा? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है कालीबंगा, ठीक है। यहाँ पे देखती हैं क्या है, यहाँ से मिली है मूर्ति, किसकी मूर्ति? सींग युक्त देवता की मूर्ति। सींग युक्त देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। अंतिम स्थल आता है धोलावीरा। इन 3 स्थल की बात ही करेंगे। यहाँ से और क्या मिला? सींग युक्त मूर्ति जो है ये देवता की मिली है। क्या मिली है? सिंह युक्त देवता की मूर्ति मिली है। इसी के साथ में एक बात और लिख लो, चलो। मनुष्य जो है बकरी ले जाता हुआ दिखाया गया है। मनुष्य अपनी बकरी ले जाता हुआ दिखाया गया है, कहाँ पे? कालीबंगा। लो जी, धोलावीरा की बात करती हैं। धोलावीरा से क्या है? धोलावीरा की बात करें तो यहाँ पे शैलकृत स्थापत्य यानी जल कुंड, बस ये बातें जो है ये देख ली होगी आपने। लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा की एक एक लाइन मैंने और लिखा दी है। अब चलती है आगे। आगे देख लेते हैं कि कौन सी नदी के तट पे कौन सा स्थल स्थित है। कौन सी नदी के तट पे कौन सा स्थल स्थित है, ये बात करती है। एक साइड में लिखती है नदी और दूसरी साइड में लिखती है स्थल। वापस चलती है उन्हीं क्षेत्रों पे और उन्हीं नदियों पे। कुछ नदियां ऐसी आएगी जिनके नाम लूंगा और कुछ क्षेत्र जो आएंगे जो आप कहोगे सर ये तो बता ही नहीं, लेकिन फिर भी लगभग मैंने क्लास के अंदर बताए हैं। सबसे पहले सिंधु नदी पे चलती है। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ सिंधु नदी पे कौन कौन से स्थल जो है वो स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, चंदोदड़ो सिंधु नदी पे, आमरी है सिंधु नदी पे है, अली मुराद है सिंधु नदी पे। और बात करें कोट दीजी जो है वो भी कहाँ पे है? कोट दीजी जो है सिंधु नदी पे है। अलादीनी कहाँ पे है? अलादीनी भी सिंधु नदी पे है। तो लिखो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो,
चंदड़ो, मोहनजोदड़ो, चंदड़ो, आमरी, अली मुराद, कोट दीजी, अलादीनी। कहाँ पे है साथियों? सिंधु नदी पे, चिनाब पे चलती। कौन सा? मांडा स्थल, चिनाब नदी पे मांडा, जम्मू कश्मीर वाला। रावी नदी पे चलती, रावी पे है हड़प्पा। कौन सा स्थल है रावी पे? हड़प्पा। लिखते रहो साथ साथ में। रावी के बाद में चले सतलज पे। किस पे चले? सतलज पे। सतलज पे है पंजाब का रोपड़। सतलज पे क्या है? पंजाब का रोपड़ है। फिर आ जाओ भाई घग्गर पे या सरस्वती नदी। यहाँ पे कौन सा है? कालीबंगा है। यहाँ पे बनवाली है। क्या है? यहाँ पे कालीबंगा है, यहाँ पे बनवाली है। और यहीं पे भारत के अंदर जो सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, कौन सा? राखी गढ़ी। कौन सा? राखी गढ़ी। और बात करें एक हरियाणा का क्षेत्र और पड़ा था, वो कौन सा आता है साथियों? कुनाल आता है। 4 स्थल कहाँ पे है? घग्गर या सरस्वती नदी पे। घग्गर या सरस्वती नदी पे। अब आता है भोगवा पे, लोथल है। क्या है? भोगवा नदी पे कौन सा स्थल है? भोगवा। भोगवा नदी पे आता है लोथल। लिखते रहना साथियों, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लो तो भी ले लेना। भोगवा नदी पे आता है लोथल। हिंडन नदी पे आता है, हिंडन नदी पे आता है आलमगीरपुर। हिंडन नदी पे आता है आलमगीरपुर। वो ही आलमगीरपुर यमुना नदी के सहायक हिंडन। ताप्ती नदी पे आता है, ताप्ती नदी पे आता है मालवन। ताप्ती नदी पे स्थल आता है मालवन, है ना? ताप्ती नदी पे मालवन आता है। रंगपुर किस पे था भाई? भादर पर था। भादर नदी पे आता है, भादर नदी पे रंगपुर आता है। हमने पढ़ा था ना रंगपुर। हाँ, वो ही रंगपुर है ये भादर नदी पे। गोदावरी नदी या परवरा नदी पे, गोदावरी या गोदावरी की सहायक है परवरा नदी पे कौन सा स्थल पड़ा था मेरे साथियों? जल्दी जल्दी बताओ, भूलो मत मेरे साथियों। देमाबाद पड़ा था। क्या पड़ा था? देमाबाद पड़ा था। और कौन सी नदी पे क्या पड़ा? और भी पड़ा था। दाशक नदी पे कौन सा पड़ा? दाशक नदी पे, दाशक नदी पे क्या पड़ा था साथियों? लास्ट वाला दाशक नदी पे पश्चिम वाला जो था ना, वो ही है दाशक पे कौन सा? सुत का गेंडोर। दाशक पे कौन सा है? सुत का गेंडोर। कहाँ पे है? दाशक नदी पे। और पढ़ा था शादीकोर नदी पे, शादीकोर नदी पे पढ़ा था सोतका को। शादीकोर नदी पे कौन सा पढ़ा था साथियों? शादीकोर नदी पे पढ़ा था सोतका को स्थल। पढ़े है ना? पढ़े है मेरे साथियों, ये स्थल पढ़े हैं हमने। लो, ये स्थल जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के नदी के तट पे स्थित स्थल है, वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, ये स्थल देख लेना, नदी के तट पे स्थित है। प्रश्न पूछा भी जाता है। एक और लिखो तो लिख लेना, कीम नदी के तट पे बेगम स्थित है। इधर लिख देते हैं,
केम नदी के तट पे मेघम स्थल जो है ये स्थित है। ये सारे के सारे स्थल हमने देख, महत्वपूर्ण स्थल देख लिए। जम्मू से चले थे, जम्मू पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बाद में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत के देखे, बलूचिस्तान देखा, उसके बाद में नदी के तट पे स्थित स्थल देखे। सारी की सारी जानकारी हमने इस क्लास में देख ली है। आशा करता हूँ साथियों आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन क्लास जैसे ही YouTube पे आती है तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।